श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक एक इंसानियत के गुण देने वाला, मानवतावादी चिंतन करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बताने वाला और सबको सुखी से रहने वाला सूत्र देने वाला, हमारे स्वयं के लाइफ स्टाइल के बारे में और व्यक्तित्व विकास के बारे के अंदर और जीवन विज्ञान के बारे के अंदर और ध्यान की साधना पद्धति के बारे में सभी तरह के नए नए सूत्र देने वाला, वैज्ञानिक रूप के अंदर सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय में सागर की गहराई होती है और सागर की गहराई होती है और पर्वत की ऊंचाई होती है। यानी हर विषय को मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, ताकि उसमें से हर वर्ग के व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा मिल सके। तो इसी क्रम के अंदर आज हमारा एक प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है, जो प्रकृति जो किस तरीके से कार्य करती है उससे जुड़ा हुआ विषय है। वो आज का हमारा विषय है सत्व, रज और तम। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। सत्व, रज और तम है, ये प्रकृति के गुण होते हैं। जो प्रकृति के गुण होते हैं वही मनुष्य के होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी पिंड है वो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड है वो पिंड में है। जे एके जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एके जाने। अर्थ का ये है कि व्यक्ति जो है को अगर मान लो पढ़ा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को पढ़ा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड को पढ़े तो वह सब चीज व्यक्ति में समाहित हो जाती है, उसकी आत्मा में समाहित हो जाती है। उसी तरीके से कहा गया है कि जो एक को जानता है पूरे ब्रह्मांड को जानता है। जो पूरे ब्रह्मांड को जानता है वह एक को जान लेता है। एक का अर्थ होता है हमारी आत्मा। यानी व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है। आजकल गूगल का नॉलेज आ गया है। व्यक्ति गूगल के अंदर सर्च करके ये अभिमान करने लग जाता है कि मैं कोई भी विषय को जान सकता हूँ, हर विषय का ज्ञाता हो सकता हूँ, लेकिन वो अपने आप को कुछ नहीं जानता, अपने आप के बारे में शून्य है। क्योंकि अपने आप को जानने के लिए हमें जड़ का सहारा नहीं लेना होता है, हमें चेतन का सहारा लेना होता है। जड़ पदार्थों जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जैसा सॉफ्टवेयर होता है उसके अनुरूप वर्क करता है। उसमें कोई डेविएशन करना हो, उसके कुछ जोड़ना हो, कुछ हटाना हो, कंप्यूटर नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य होता है, चेतन प्राणी होता है, वह फेर बदल कर सकता है, वह अपनी दिशा बदल सकता है, अपनी गति बदल सकता है, अपना चिंतन बदल सकता है, अपना प्रोजेक्ट बदल सकता है। इसीलिए आज प्रकृति के अंदर जो भेद दिखाई देता है वो मनुष्य के चिंतन का ही फल होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले 3 जो गुण हैं, जैसे कि आयुर्वेद में 3 गुण हुआ करते हैं, वात, पित्त और कफ। जब वात बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर जो है वो क्रोध वगैरह भावना पैदा होती है। पित्त बढ़ता है तो लोभ की वृत्ति होती है। और जब कफ होता है तो व्यक्ति जो है डामाडोल हो जाता, निष्क्रिय हो जाता है। और तीनों जब सामंजस्य के अंदर होते हैं, वात, पित्त, कफ, तब आयुर्वेद कहता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। उसी तरीके से सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण हैं, वो प्रकृति को जो है वो बैलेंस्ड बनाते हैं। और प्रकृति में तीनों गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम सत्व गुण की बात करते हैं। चाहे प्रकृति का सत्व गुण होता है, व्यक्ति का भी सत्व गुण होता है, हर प्राणी का सत्व गुण हो सकता है। प्राणी के अंदर सत्व गुण होता है, प्रकृति में सत्व गुण होता है। प्राणी में मनुष्य भी एक प्राणी आ गया। सत्व गुण जिसमें होता है वह व्यक्ति धार्मिक क्रिया करता है, वह व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता है, वह व्यक्ति एक ईश्वर का रूप होता है, वह व्यक्ति परोपकारी होता है, उस व्यक्ति का चिंतन विधायक होता है, उसके अंदर नेगेटिव भाव नहीं आते हैं और हर वक्त चिंतन करता है कि मेरे मन वचन काया से मैं किसी का भला करता रहूं। उसका चिंतन रहता है कि प्राप्त मन वचन काया से 84 लाख जीवायोनि से जो जगत बना है, जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, ऐसा सत्व प्रकृति वाला करता है। जितने भी
हमारे जो सन्यासी लोग होते हैं वो सत्व प्रकृति के होते हैं, वो भले इंसान होते हैं, वो सज्जन लोग होते हैं, किसी को अच्छा परामर्श देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, सत्संग कराते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं, भातृत्व पैदा करते हैं और एक पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संचारण करते हैं कि हम जितने भी 7 अरब की जनसंख्या है, वो जनसंख्या जो है वह एक पुत्र की संतान है, ईश्वर की संतान है और हमको भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। हम सब वसुधा के कुटुंब हैं इस पृथ्वी के अंदर, जिसमें जिस तरीके से एक संयुक्त परिवार होता है, तो ये हमारा 7 अरब की जनसंख्या का संयुक्त परिवार जो है वो वसुधा का कुटुंब है, वो वसुदेव का कुटुंब है, वो पृथ्वी का कुटुंब है। जब ऐसा चिंतन करने लग जाता है व्यक्ति, तब सत्व प्रकृति का चिंतन करता है कि ये सारी जो सृष्टि बनी है, जो नेचर माँ है, जिसमें पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश, पंचभूत हैं, ये सारे हमारे सहयोगी हैं। और वास्तव में कहा जाए तो हर प्राणी का जो शरीर होता है, इन पंचभूतों से वह शरीर बनता है, जन्म लेता है। माँ के पेट के अंदर बच्चा जब आता है, सबसे पहले भ्रूण बनता है, तो क्या होता है कि पिता का शुक्र होता है और माता का रज होता है। ये दोनों अलग अलग प्राणी होते हैं, दोनों अलग अलग आत्मा होते हैं। जब ये आत्मा मिलन करते हैं संभोग के समय के अंदर, तो उस रज के, उसके अंडज के अंदर जो है शुक्र चला जाता है। एक समय के अंदर 9 लाख शुक्र जो है अंडज के ऊपर, माँ के अंडज पर हमला करते हैं, लेकिन हमला करने पर जो सशक्त होता है, 1 या 2 भीतर जाते हैं, उसमें से एक ही जिंदा रहता है, वो शुक्र, और उसके अंडज के साथ में, रज के साथ मिलकर के नई आत्मा पैदा होती है, एक नए शिशु का जन्म देता है, वो भ्रूण बनता है। वह भ्रूण बनते बनते 9 साल में, वो एम्ब्रियो कहते हैं उसको, भ्रूण कहा जाता है, वो 9 महीने के अंदर माँ के पेट में वो शिशु के रूप में बाहर आता है। अब देखिए, ये सारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से जो है ये सारा उस बच्चे का शरीर बनता है। और जीवन भर 100 साल तक कोई व्यक्ति जीता है तो इन 5 तत्वों से ही उसका पोषण होता है। और जब राम नाम सत्य होता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में, सारे तत्व अपने मूल अवस्था के अंदर चले जाते हैं। और ये सारी एनर्जी जो है हमारी इस कॉस्मॉस में रहती है, हमारी सृष्टि में रहती है, हमारे इस कुदरत के अंदर रहती है और प्रकृति के अंदर रहती है। तो इसलिए प्रकृति महान होती है। तो हम ये कह रहे थे, सत्व गुण वाला हमेशा अच्छा काम करेगा। और जिस व्यक्ति में सत्व गुण होता है उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा होती है, बुराइयाँ कम होती है। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी, जैसे कि जो है वो कहा जाता है कि जब सतयुग होता है, ये सतयुग है, ये सत्व तत्व से बना होता है। सतयुग के अंदर पृथ्वी का जो है खूब उपजाऊ होती है, पृथ्वी खूब फल फूल देती है, पृथ्वी का पानी जो है अमृत की तरह होता है, जल धारा का पानी होता है, वायु बहुत साफ सुथरी होती है, अनपॉल्यूटेड होता है। और सतयुग के अंदर कोई तरह का, इन 5 तत्वों के अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए उसको सतयुग कहा जाता है। सतयुग है, सत्व तत्व से बना होता है। तो कुल मिला के सत्व तत्व हाईएस्ट प्योरिटी का होता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, ये तीनों तत्वों के बारे में क्यों बताया जाता है कि आप प्रयास कीजिए और अपने जीवन के अंदर सत्व तत्व को प्राप्त कीजिए। सत्व तत्व कैसे प्राप्त किया जाता है? अपने दोष देखो। जो व्यक्ति अपने भीतर जाकर के अपने दोष देखता, कबीरदास जी ने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। व्यक्ति जब अपने बुरों को, अपने बुराइयों को और अपने अवगुणों को खोजने लग जाता है तो दूसरे के अंदर गुण देखता है। इसलिए कहा गया है कि अपने अवगुण देखो और दूसरे के गुण देखो। ये एक अंगुली ये बताती है कि दूसरे के आप गुण देखो, और ये 4 अंगुलियां हमारी तरफ होती है, ये बताती है कि तुम 4 गुणा
अपने अवगुण देखो, और जब अवगुण अपने देखने लगोगे तो आपको हर प्राणी में, हर जीव 84 लाख जीव योनि के हर प्राणी के अंदर गुण जो दिखाई देगा। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। गीता के अंदर भगवान कृष्ण के समय के जो 18 दिन युद्ध चला, उस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि ये शिक्षाप्रद बात है। एक कुत्ता जो है वो मर गया था, और कुत्ता की जो देह है वो कई दिनों से सड़ रही थी, गंध मार रही थी। तो पास में से भीष्म पितामह निकले, फिर उसके बाद में द्रोणाचार्य निकले जब युद्ध चल रहा था, और बड़े बड़े योद्धा निकले, कर्ण निकले, हर एक ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया की। और लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो विराट स्वरूप वाले थे। अर्जुन उनके साथ था। अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, ये कुत्ता मरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर दांत इसके चांदी के जैसे कितने वाइट चमक रहे। उसने उस जो है उसके शव में से भी जो है अच्छाई को निकाला, गुण को निकाला। इसीलिए हमारे अवगुण देखते रहो और दूसरों के जो है गुण देखते रहो। जितना जितना हम अवगुण देखेंगे हमारा शुद्धिकरण होगा, और अवगुण देखते देखते हमारे जो है वो सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे। जब हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनेंगे। अवगुण किस लिए इकट्ठे हो जाते हैं? 84 लाख हम जीवा योनि को मन से, वचन से और काया से कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। इसीलिए सत्व गुण धारण करने का अर्थ ये हुआ, किसी भी प्राणी को किसी भी रूप के अंदर दुख न दिया, हिंसा न की जाए, न करवाई जाए, न करने के प्रति अनुरोध न की जाए, न मन से की जाए, न वचन से की जाए, न काया से किया। 9 कोटिक की अहिंसा कहलाती है। हिंसा को संपूर्ण रूप से हिंसा को रोकने के लिए ये 9 कोटिक तरह का चिंतन होता है। तो भाई और बहनों, ये सत्व गुण है, हाईएस्ट प्योरिटी का है, हमारा आइडियल है, जो कि हमें मुक्ति तक ले जाएगा, हमें परम प्रसन्नता की ओर ले जाएगा, आनंद की हमें एक्सट्रीम अनुभूति कराएगा, जिसको ब्लिस कहा जाता है। और प्रकृति भी, सतयुग की मैंने बात करी, प्रकृति में भी सत्व तत्व होता है, तो प्रकृति बहुत सुंदर बनती है। अब हम दूसरे गुण की बात करते हैं, रजोगुण। रजोगुण क्या है? चंचलता पैदा करता है। प्रकृति में भी चंचलता पैदा होती है रजोगुण से, और मनुष्य में ही चंचलता पैदा होती है। क्योंकि मनुष्य कहिए, प्राणी कहिए, प्रकृति की सबसे छोटी इकाई है। प्रकृति में जो रहने वाले 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं, वो सारे इसी प्रकृति में रहते हैं। तो वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं। तो रजोगुण वाला व्यक्ति होगा वो चंचल होगा। इसका मतलब क्या? उसके दिमाग है, दिमाग के जो विचार चलेंगे वो विचार हर क्षण बदलते रहेंगे, वो कहीं स्थिर नहीं रहेगा, और विक्षेप भी हो जाएगा, कोई सही तरीके से निर्णय नहीं ले जाएगा। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। बुरा करने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसका दिमाग स्थिर नहीं है, और इसी तरीके से मूड भी हो जाता है, और व्यक्ति जो है कई तरह की छोटी मोटी बुराइयां भी करने लग जाता है, क्योंकि उसमें चंचलता होती है। अब प्रकृति को देखिए, प्रकृति जब चंचल होती है, सुनामी आता है, भूकंप आता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, और उसके प्लेग फैलता है। कई तरह की मास, बड़ी बड़ी बीमारियां, संक्रामक बीमारियां इस पृथ्वी में, इस जगत में, इस नेचर माह के अंदर फैल जाती है। ये सारा रजोगुण के कारण होता है। रजोगुण चंचलता लाता है। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए हम रजोगुण को छोड़ें, परंतु हम पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कर्म लेके आते हैं उसमें भी चंचलता अगर होती है, तो ये सारी कुदरत, ये प्रकृति जो है वो चंचलता के जो है संजोग बिठाती है। सत्व गुण लेकर के आता, धार्मिक प्रकृति का होता है, संत प्रकृति का होता है, सन्यासी प्रकृति का होता है, सन्यासी बनने के संजोग बिठाती होती है, और चंचल प्रकृति का होता है तो वो चंचल प्रकृति के संजोग बिठाती है। तो इस तरीके से रजोगुण है, ये चंचलता पैदा करता है, मन में चंचलता पैदा करता है। मन में चंचलता होने के कारण में व्यक्ति का शरीर जो अस्थिर हो जाता है, व्यक्ति भागने लग जाता है, उसकी कोई एक दिशा नहीं बनती है, उसका एक डायरेक्शन नहीं बनता है, और व्यक्ति जो है वो चलायमान होता रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने 2 गुणों की बात करी। एक तो सत्व गुण की बात करी, दूसरा क्या है, रजोगुण की बात करी। अब हम एक जो निकृष्ट गुण है वो तमोगुण की बात करते हैं। तमोगुण वाला व्यक्ति होता है वो हिंसक होता है,
वो अपराध करता है, वो बुराइयां करता है, वो आतंकवादी बन जाता है। और जितने जितने तरह की दुनिया में अपराध होते हैं ये तमोगुण वाले कहते हैं। तमोगुण होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वो डार्क ब्लैक कलर का होता है, इस कारण इसको तमोगुण कहा जाता है। इसको अंधकार बोलते हैं। तम में रहने वाला व्यक्ति शराबी हो जाता है, चेन ड्रिंकर बन जाता है, चेन स्मोकर बन जाता है, जेब कतरा बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है, और वह मसालों में मिलावट करता है, लोभी बन जाता है, लोगों की कोई चिंता नहीं करता है। अपराधी लोग जितने जितने तरह का अपराध होते हैं, एक मैंने अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा ये कनपटी मार संक्रिया था, वो तमोगुण वाला था। वो क्या करता था कि व्यक्ति के कनपटी के अंदर हैमरिंग करके और मुक्का मार करके उस व्यक्ति को तड़पाता था, और तड़पता तड़पता व्यक्ति जो है वो मर जाता था। उसको उसमें ही आनंद आता था, और इस तरीके उसने हजारों लोगों की मृत्यु कर दी, हिंसा कर दी उसने कनपटी पे मार करके, और लोगों को मार दिया। कई लोग होते हैं जो गला दबा देते हैं, और आखिर में ये संक्रिया नाम का जो व्यक्ति था, कोर्ट से उसको फांसी की सजा डिक्लेयर कर गई। इस तरीके से लोगों को क्या है, दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। तो ये जो है तमोगुण वाले होते हैं। जितने डाकू होते हैं वो सब तमोगुण वाले होते हैं कि वो लोगों को लूटते हैं और उसके साथ साथ में हत्या करते हैं। और जितने कसाई लोग होते हैं तमोगुण वाले होते हैं। वो जो है छुरी से बेचारे मुर्गों को काटते हैं, बकरों को काटते हैं, पंचेंद्रिय जीवों को काटते हैं, उसका गोश्त बेचते हैं। उनको दया नहीं आती है। उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान उसको बार बार इंडिकेट करती है कि ये तेरे जैसी आत्मा तो किसको काट रहा है, तू स्वयं अपने आप को काट रहा है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इस तमोगुण के विपरीत सतोगुण की बात बताना चाहता हूँ, तो आपके समझ में आ जाएगा कि तमोगुण और सत्वगुण में क्या फर्क है। कि हमारे महात्मा कबीर जी हुए थे। कबीर जी जो है बहुत पहुंचे हुए संत थे, पहुंचे हुए साधक थे, पर उनका बेटा जो कमाल हुसैन था वो उनसे भी आगे था। तो कबीर जी बकरी रखा करते थे, बकरी का दूध पिया करते थे। उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि कमाल तुम जाओ और बकरी के लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो, घास फूस लेके आओ। तो अपने हाथ के अंदर जो कैंची लेकर के कमाल गया और वो जाकर के जंगल के अंदर जहाँ धूप खड़ी थी, बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे, तो उन वृक्षों को काटने के लिए जो ही कैंची बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि इन जो है पौधों के अंदर, इस धूप के अंदर जो कि बकरी के लिए चाहिए, उसके अंदर एक जो है वो बहुत बड़ी जो है करंट टाइप, जो बिजली टाइप उसको दिखाई दी। उसको महसूस हुआ कि जो मैं हूं वह यही है, जो मेरे में आत्मा है वो इसमें ही है। इसको काटना यानी मेरे को काटना। वो देखता रह गया, दिन भर खड़ा रह गया, लेकिन उस पौधों को, उस धूप को नहीं काट सका, क्योंकि वो चिंतन करता रहा, उसको काटूं या मेरे को काटूं, क्या मैं मेरे पर कैंची चला दूं। तो आखिर में धूप नहीं ला सका। और जब शाम को घर आया तो कबीरदास जी ने उसको कहा कि बेटे कमाल, कुछ बकरी जो भूखी हो रही है कुछ लेके आया क्या। तो कमाल ने अपनी सारी स्थिति बताई, मैं किसको काटूं, जिसको काटने के लिए मैंने प्रयास किया वो तो स्वयं मैं ही हूं। जो मेरे में है आत्मतुलावत, कि जो मेरे में है वही उसमें है, मैं किसको काटूं। तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम मेरे से बहुत बढ़कर के बड़े संत हो, बहुत बढ़कर के ज्ञानी हो, बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति हो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये है हम तमोगुण की बात करें। तमो वाले को कोई दया नहीं आती है, कोई हया होती, इनको दया होती है। वो किसी व्यक्ति की मृत्यु करना वो मच्छर मारने के समान समझता है। ये फिरौती करते हैं तो किस तरीके के अपराध करते हैं। पैसे के लिए वो व्यक्ति का कुछ भी कर सकते हैं, और वो कई लोग मर्डर कर देते हैं पैसे के लिए, जो है कई लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। इस प्रकार अनेक जितनी भी अपराध की घटना है, जितनी भी डिसऑनेस्टी की घटना है, जितनी लोभ की घटना है, जितना हिंसक वृत्ति की घटना है, सारी वो तमोगुण के कारण होती है। और तमोगुण वाले होते हैं, डाकू होते हैं, कसाई होते हैं, डरावने होते हैं। और जिस जगह पर वो बैठते हैं वहां के उनके चिंतन से परमाणु इतना अशुद्ध हो जाता है कि उस जगह जाने पर डर महसूस होता है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं।
एक माँ के दो तोते थे, एक ही माँ के जुड़वा तोते थे, लेकिन तोते बड़े होकर के उड़ गए। तो एक तोता एक सन्यासी के पास में चला गया और दूसरा जुड़वा भाई बच्चा जो डाकू के पास चला गया। तो सन्यासी के पास, सन्यासी भगवान का भजन करता था, तो वो तोता भी वो रटन उसको तोते को सिखाया गया, वो तोता सीख गया, राम राम, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, अच्छी भाषा बोलने लग गया। और दूसरा जो तोता था, जब कोई उसके पास आता तो बोलता था, मारो, काटो, लूट लो और हिंसा कर दो, ऐसे ऐसे नकारात्मक भाव से वो करने लग गया। अब देखिए, ये संगत का असर है, सतोगुण और तमोगुण का असर है। और किसी आप जो है वो चोर की गुफा के अंदर चले जाइए, चोर के स्थान में चले जाइए, चोर ना हो तो भी आपको डर लगेगा कि मैं कैसे डरावनी जगह पर आ गया। और जहां पर संत विराजते हैं वहां जाइए तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपके जो आभा मंडल शुद्ध होने लगेगा, आपको शांति महसूस होगी, आपको सुकून महसूस होगा। तो सत्वगुण है वो सुकून देता है, और तमोगुण जो होता है वो व्यक्ति में बुराई लाता है, अपराध लाता है। और जो बीच वाला जो रजोगुण है वो चंचलता पैदा करता है, स्थिर नहीं होना देता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। जो व्यक्ति जैसा उसको डिगाता है वैसा डिग जाता है, अच्छे के साथ अच्छे के साथ चला जाता है, बुरे के बाद उसका खुद का कोई चिंतन नहीं होता है, जैसी हवा बहती उसके अनुरूप चला जाता है। तो वो गए गंगा गए तो गंगा राम, और जमुना गए तो जमुना राम, वो भरतपुरी लोटे हो जाते हैं, खुद का कोई चिंतन होता है, क्योंकि वो चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं। वैसे ही वो प्रकृति और वैसे ही वो जो कर्म करके आते हैं उसके अनुरूप ही जो है ये हमारी कुदरत है, कुदरत का कानून है, उसका काम है, उसकी ड्यूटी है कि उसके अनुरूप ही संयोग जुटाती है। सत्व वाले को प्योर संयोग जुटाती है, रजोगुण वाले वो चंचलता के जो है संयोग जुटाती है, तमोगुण वाले के हिंसा के करवाती, क्योंकि प्रकृति का काम है, वो तो निष्काम कर्म करती है, उसका काम संयोग जुटाना। वो तो अगले अगले जैसे जैसे अपने कर्म होते हैं वो उदय में आते हैं, उसके अनुरूप ही संयोग जुटाए जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर जो एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं कि क्या इस एपिसोड में रिलीवेंस है, क्या इसकी सोशल यूटिलिटी है, और ये इसके अंदर क्या कोई पोटेंशियलिटी है, क्या कोई मादा है कि वो व्यक्ति को दे सकता है, विश्व को दे सकता है, समाज को दे सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहूँगा कि जीवन के अंदर रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों को खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए। वो हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं कि गे, हे और उपादेय। गे का मतलब होता है सृष्टि के अंदर अच्छाई बुराई हरि को जानो। हम नहीं जानेंगे तो कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे कि अच्छी है या बुरी है। तो जानने को गे कहा जाता है। जानने के बाद के अपनी बुद्धि का काम लो, अपनी प्रज्ञा को काम लो। हे कौन सा है? तमोगुण हे है, और रजोगुण हे है। उपादेय क्या है? उपादेय सत्व गुण है। व्यक्ति अगर रजोगुण वाला है, तमोगुण वाला है, वो भी अच्छा प्रयास करे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है। संगत से मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अच्छी संगत में बैठ करके अच्छे गुणों को लिया जा सकता है। तो इसीलिए कहता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के सल पर पड़त निशान। यानी व्यक्ति धीरे, एक जो रस्सी होती है बार 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 पत्थर पर चलती है, उसमें भी निशान कर देती है, उसके अंदर भी गड्ढा कर देती है। ये क्योंकि ये बार बार प्रयत्न होता है, इसको पुरुषार्थ कहता है। तो ये एपिसोड हमें क्या बताता है कि हम पुरुषार्थ करें कि हमारा तमोगुण को तो बिल्कुल समाप्त करें। तमोगुण वाला है उसको अच्छी जो है सोसाइटी में जाकर के, अच्छे लोगों के साथ जाकर के, अच्छा साहित्य पढ़ करके, अच्छी पिक्चर देख करके, अच्छे जो है वो सत्संग करके जो है वो धीरे धीरे हमें, वो एकदम से उस सत्व प्रकृति में नहीं आएगा, पहले रजो प्रकृति में आएगा। और रजो प्रकृति वाला प्रयास करे कि मुझे सत्व प्रकृति में जाना, क्योंकि वो ढुलमुल नीति वाला होता है, वो स्थायी नहीं होता है। तो प्रयास करता है तो सत्व की तरफ भी जा सकता है, और अगर प्रयास ना करे वो तमोगुण को भी प्राप्त कर सकते। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ये सारा प्रकृति के अंदर जुड़ा हुआ है। प्रकृति भी तीनों गुणों वाली, मनुष्य भी 3 गुण वाला है। लेकिन कौन से गुण की हमें बहुतायत करनी, हमें कैसा करना है, ये हमारा उपादेय होता है, ये हमारा पुरुषार्थ होता है, हमें जागृति होती है। हमारी जागृति हमेशा
दिशा बढ़नी चाहिए, सत्व तत्व की तरफ जाना चाहिए। सत्व तत्व क्या है कि किसी को भी आप जो है वो दुख मत दो। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मन से, वचन से, काया से किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न दो। ये सबसे बड़ा सत्व गुण प्राप्त करने का जो है सबसे बड़ा एक टिप है, सबसे बड़ा जो एक सूत्र है वो किया जाना चाहिए। और दूसरा उसके अतिरिक्त जो है हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, हर वक्त चिंतन करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा भगवान हूँ और शुद्ध आत्मा 84 लाख जीवानियों की एक सी है। कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, राम हो, कृष्ण हो, सीता हो, सब की एक जैसी, उसमें कोई भेद नहीं है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतना वाला, अनंत सुख का भंडार है। ऐसा चिंतन करो। और जो मुझे ये जो शरीर मिला है ये भुगतान करने के लिए मिला है। प्रकृति ये कुदरत का कानून ये है कि जो कुछ मैं करके आया हूँ उसका ये भुगतान मुझे इस शरीर के माध्यम से करना पड़ेगा। उसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। और मेरी स्वतंत्रता ये है कि मुझे सत्व गुण प्राप्त करना है। 10 सेकंड श्रोतागण भाई और बहनों, आपको बहुत ही सुंदर सुंदर बातें प्रकृति से लगा करके, मनुष्य लेकर करके आपको पूरे सृष्टि के अंदर क्या हो रहा है, क्या कुदरत का कानून है और क्या सनातन सत्य है, सारी बातें पुनरुत्थान कार्यक्रम से बताई जाती है। आप हमारे से जुड़े रहिए, हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा और ताकि कि हम और भी एपिसोड को अच्छे अच्छे तरीके से आपको बताते रहें। और हमें बड़ी खुशी है कि आप बराबर पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हो। हमारे पास में चैनल 24 के माध्यम से जो फीडबैक आ रहा है कि ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, लोगों में परिवर्तन ला रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आप शतायु होकर के अपने परिवार के साथ में पूरे सोसाइटी का परोपकार करें और खूब लोगों का उपकार करें। आपके प्रति मंगल।